Jai Hind, everyone. Now, newspaper reading is supposedly the most important task in case you are preparing for any officer entry examination in India. न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स के मन में बना रहता है। किसी से भी अगर पूछा जाए कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हमेशा से सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं या मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, वो एक एडवाइस देते हैं, द हिंदू पढ़ लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए। बट प्रैक्टिकली स्टूडेंट्स के लिए कितना फीजिबल है उसे पढ़ना, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना चाहिए और क्या न्यूज़पेपर पढ़ना सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में उठता है। तो आज इस सेशन में मैं आप लोगों के कुछ इन्हीं जो दिक्कतें हैं, दुविधाएं हैं, उन्हें रिजॉल्व करूंगा और मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सा न्यूज़पेपर सबसे अच्छा है आपके लिए, न्यूज़पेपर में क्या-क्या आपको पढ़ना चाहिए, कितना टाइम है जो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को डेडिकेट करना चाहिए। So we'll be going through all of these things in this session. So I would like you to please do watch this video till the end. Okay? और उसके साथ साथ एंड में मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी लेकर आऊंगा, जहां पर एक बहुत ही फ्लैगशिप जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस है या डेली न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर भी मैं और आकाश चंदेव सर आपके लिए कुछ सेशन स्टार्ट करेंगे, डेली सेशन स्टार्ट करेंगे। तो उनके टाइमिंग्स की भी सभी अनाउंसमेंट मैं आपके लिए इस सेशन के वीडियो एंड में लेकर आऊंगा। सो प्लीज डू वॉच इट टिल द एंड एंड इन द एंड डू लेट मी नो के हाउ डू यू लाइक दिस सेशन। ओके, अब सबसे पहले सवाल उठता है कि स्टूडेंट के लिए, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है या न्यूज़पेपर एक बेस्ट सोर्स है करंट अफेयर्स के लिए। जो भी दुनिया भर में हो रहा है उसका सबसे बढ़िया जो एक सोर्स है उसे पढ़ने का, दैट इज द न्यूज़पेपर। उसके बारे में सभी चीजें जानने का, उसके बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस को समझने का एक सबसे बढ़िया सोर्स है न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर जो है, आयरॉनिकली या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो मीडिया हाउसेस की एक सिचुएशन है या उनके भी शायद कुछ कंपल्शंस होंगे, उनकी वजह से अधिकतर ये देखा गया है कि चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, हर जगह कुछ एक बायस्ड ओपिनियन ही देखा जाता है। और एज अ कैंडिडेट, एज एन एस्पिरेंट, ये बायस्ड ओपिनियन एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी स्थिति में एक्वायर नहीं करनी है। अब न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या सभी न्यूज़ को पढ़ने के लिए आपके पास अलग-अलग सोर्सेस हैं और आज के समय में एक सबसे कॉमन सोर्स है विच इज द इंटरनेट। अब इंटरनेट पर अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्टार्ट किया और उन्होंने कुछ सर्च कर लिया कि टुडेज न्यूज़ हेडलाइंस इन इंडिया। ओके, अब आपके पास न्यूज़ हेडलाइंस आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि जैसे मैंने भी आप सभी के लिए एक ये कॉमन सर्च किया और उसमें न्यूज़ हेडलाइंस आई जिसमें शामी इंडिया प्रेसिडेंट मुरली कृष्णन बी रिजाइंस। ओके, अब ऐसी काफी न्यूज़ आई, बट ये न्यूज़ आपके लिए कितनी रेलेवेंट है उसे समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। ठीक, यू हम एक आम डिस्कशन में या कहीं दोस्तों के बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में जेनरिक चीजों का डिस्कशन कर सकते हैं, बट वो न्यूज आपके लिए कितनी एग्जाम ओरिएंटेड है या एग्जाम रेलेवेंट है वो भी हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक, इसी के साथ साथ अगर हम लोग कई बार इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो यूएस डॉलर रैली ईजेस एज यूएस जॉब डेटा, तो ये काफी न्यूज आती है। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा जो हॉट इन न्यूज है दैट इज द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और कुछ ऐसी चीजें हैं जो पिछले तकरीबन 1-2 साल से चल रही हैं। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हर चीज में, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा सिलेबस जो है अपने टॉपिक्स का, सब्जेक्ट्स का भी कवर करना होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हमेशा से कुछ एक शॉर्टकट या कुछ क्रिस्प ढूंढ लेते हैं जहां पर उन्हें मिल जाए और ज्यादा समय न्यूज़पेपर पर उन्हें लगाना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज ऐसे जो शॉर्टकट्स हैं या फिर कहीं भी चीजें क्रिस्प में आप समझने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ा बहुत ही सही न्यूज़पेपर पढ़ने की डेली हैबिट आपको डालनी चाहिए। चाहे आप लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आता है नहीं आता, बट स्टिल न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। आज के समय पर
इंग्लिश कम्युनिकेशन एक ऐसा एडेड स्किल है जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। आप चाहे किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्राइवेट सेक्टर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सबसे ज्यादा आवश्यक है। अब सबसे पहले अगर ये देखा जाए कि हम अगर आम तरीके से ये समझें कि हम अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज या फिर अपनी जो जो भी मातृभाषा है, हिंदी का अगर एग्जांपल लें, तो क्यों मैं हिंदी अच्छी बोलता हूं? क्योंकि मेरे पास हिंदी की वोकेबलरी जो है वो मजबूत है। हिंदी के जो शब्द हैं मुझे अच्छे से पता है, और अगर मैं कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहता हूं तो एकदम मेरे दिमाग में कुछ हिंदी का जो रेलेवेंट वर्ड है वो आ जाता है, और इसलिए मैं आसानी से खुद को एक्सप्रेस कर पाता हूं। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना है तो इंग्लिश की भी हमें वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी। और ऐसे केस में वोकैबुलरी इंप्रूव करने का सबसे अच्छा साधन है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़िए, डिफिकल्ट वर्ड्स को फाइंड आउट कीजिए, उन्हें एक सेपरेट नोटबुक में लिखिए, उनके ऑपोजिट्स, उनके मीनिंग्स जो है वो निकालिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स निकालिए, और फिर उस वर्ड को अपने इस्तेमाल कीजिए एक सेंटेंस बनाने में। तो इस तरीके से आप अपनी वोकैबुलरी एनहेंस कर सकते हैं, वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स, मतलब 4 से 6 महीने का समय ऐसा रहेगा जहां पर अगर आपने रेगुलर ये प्रैक्टिस करी तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी, और उसके साथ साथ आप इंग्लिश के साथ थोड़े से कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। ठीक है। अब न्यूज़पेपर के माध्यम से ही ये इंप्रूव क्यों आसानी से हो जाता है? क्योंकि न्यूज़पेपर में हमें अपने अलग अलग स्वाद अनुसार जो है वो न्यूज मिल जाती है। कोई ऐसी न्यूज है जिसे हम पढ़ते हैं, हमें इंटरेस्ट आता है, तो जहां इंटरेस्ट आता है वो चीज हम अच्छे से और जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट न्यूज़पेपर रीडिंग विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्लियर? ओके। अब सवाल उठता है कि सर न्यूज़पेपर हमें कौन सा पढ़ना चाहिए? क्योंकि जेनरिक मैंने आपको बताया कि जो भी आप अगर इंटरनेट पर सर्च करें तो वहां पर वो हेडलाइंस आती है जो लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ठीक है। सर्च इंजन इस तरीके से कुछ ऑप्टिमाइज होता है कि जहां पर जो चीज लोग ज्यादा देख रहे हैं, चाहे वो थोड़ी बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, चाहे वो किसी प्रकार से कोई सेंसेशनल न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो, तो वो चीजें ज्यादा बताई जाती हैं। बट एक एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का जो एस्पिरेंट है उसके लिए शायद उन न्यूज का कोई भी रेलेवेंस नहीं होता है। ठीक। अब यहां पर शुरुआत करते हैं कि और देखते हैं कि सर कौन से न्यूज़पेपर, जैसे स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठते हैं कि सर अखबार कौन सा पढ़ना चाहिए। अब सिंपली हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर में जो सजेशंस हैं आज के समय पर, और उसके मुकाबले स्टूडेंट का जो एक लेवल ऑफ कंफर्ट है, वो किस तरह के न्यूज़पेपर के साथ अच्छा बन सकता है। ठीक। अब हमेशा पूछा जाए कि सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए, सभी का एक सजेशन आता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्लियर? अब हिंदू न्यूज़पेपर में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि हिंदू न्यूज़पेपर का जो ऑडियंस है वो मेजरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो एस्पिरेंट्स हैं वही हैं। इसकी वजह से द हिंदू में सबसे अच्छी बात हम देखते हैं कि हर न्यूज जो है, ठीक है, या फिर ये देखा जाए कि 90% न्यूज जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, और वहां से कहीं ना कहीं कुछ सवाल जो है वो बन सकता है। ठीक। अब क्योंकि यहां पर इस एग्जाम में आप ये देखते हैं कि सभी प्रकार के सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स के एस्पिरेंट जो हैं वो भी इसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, वही इसके एक लार्जर ऑडियंस है, तो यहां पर सभी जो न्यूज है वो इसी प्रकार से इन डिटेल कवर की जा रही है। बट एज सच अगर आपको न्यूज़पेपर रीडिंग का आइडिया नहीं है, आप अगर डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो शुरुआत में शायद आपको द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल या टेस्टी नहीं लगेगा। और यही एक रीजन होता है कि द हिंदू न्यूज़पेपर कई बार स्टूडेंट पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ एक आध हफ्ते पढ़ते हैं, फिर वो कहते हैं कि अरे नहीं अब डेली नहीं, हम वीकली पढ़ लेंगे। क्लियर? और उसके बाद वो अल्टीमेटली न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ देते हैं, या न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो शायद न्यूज़पेपर को डेली फॉलो ही नहीं कर पाते और न्यूज़पेपर पढ़ने की उनकी आदत ही छूट जाती है। क्लियर? बट आप लोगों को अगर इस चीज से बचना है तो ग्रेजुअली आप खुद को बिल्ड कीजिए, ग्रेजुअली आप खुद को इवॉल्व कीजिए टुवर्ड्स दी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट्स। ओके। अब एग्जांपल लेकर अगर मैं समझाता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि द हिंदू न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को शुरुआत में कंफर्टेबल नहीं लगता। क्यों? अब आप हिंदू न्यूज़पेपर में अगर न्यूज देखिए, पहली न्यूज आई टेंपल अटैक, पीएम अर्जेस कनाडा टू अपहोल्ड दी लॉ। ओके।
दूसरी न्यूज है यहां पर, बाय इलेक्शंस टू 14 असेंबली स्टेट्स डेफर्ड टू नवंबर 20. ओके, देन व्हेन यू गो डाउन, ओके, यू विल फाइंड द अदर रेलेवेंट न्यूज ऑल्सो. ठीक है, जहां पर कोई एक्सीडेंट या फिर किसी प्रकार से कोई चीज जो न्यूज में चल रही है वो. उसके अलावा जेएंडके असेंबली इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन हुआ उसमें किस चीज की बात की गई. ठीक है, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो न्यूज आ रही थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ नेशनल न्यूज भी आई, कुछ जो पॉलिटिकली बैक्ड न्यूज थी वो भी देखी गई. इसके अलावा जो यहां पर मेजर मुद्दे चल रहे हैं नेशनली, इंटरनेशनली और स्टेट्स में चल रहे हैं उन्हें भी कवर किया गया था. क्या इन कंपैरिजन अगर हम दूसरा न्यूज़पेपर देखें, सपोज एनीथिंग लाइक द हिंदुस्तान टाइम्स. ओके, हिंदुस्तान टाइम्स में उसी प्रकार का जो न्यूज अरेंजमेंट था वो वैसा रहा. ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट स्लैम्स फायर क्रैकर बैन वायलेशंस एमिड एयर क्राइसिस. उसके अलावा इंडियन ट्रूप्स बिगिन पेट्रोल्स इन डेपसांग आफ्टर डेमचौक. ठीक है, स्टेट लोकायुक्ता समन सीएम सिद्धरामैया. ओके, 36 किल्ड. ओके, आफ्टर द बस एक्सीडेंट. तो ये सारी चीजें यहां पर देखी गई. क्या अब कई बार स्टूडेंट्स को या किसी भी न्यूज़पेपर रीडर को अपने कंफर्ट या अपनी जो रेलेवेंट न्यूज है उसके हिसाब से उन्हें न्यूज़पेपर अच्छा लगने लगता है. क्या अब ऐसे केस में मेरा ये सजेशन है दैट इफ यू आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर डेली, okay, then initially you can start off with any newspaper like either the Hindustan Times or the Times of India. क्लियर, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया किसी भी आप बेसिक अखबार से पढ़ना शुरू कर दीजिए. ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि आपके रेलेवेंस के हिसाब से जो भी न्यूज आपको वहां पर मिल रही है, ठीक है, उस न्यूज को आप देखिए और कहां कहां आपको चीजें लगता है कि कंफर्टेबल है वो पढ़िए, बाकी छोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. क्लियर, if you start off with the newspaper like Times of India or even the Hindustan Times, okay, you will take anything around 30 to 40 minutes, okay, to daily cover the entire newspaper. आपको ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट लगेंगे न्यूज़पेपर पढ़ने में. ठीक है, उसे पढ़िए और जब आपको लगता है कि नहीं अब ये जो न्यूज़पेपर है आप इनके साथ काफी कंफर्टेबल हैं, ठीक है, अब आपको सारी जो न्यूज है आप पहली रीडिंग में ही उन्हें ग्रास्प कर लेते हैं, देन यू कैन ग्रेजुअली move on, okay, and you can move on to any newspaper like the Indian Express or the Hindu. क्लियर, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जो भी न्यूज़पेपर आपको लगता है कि अब आप ग्रेजुअली कंफर्टेबल हैं, रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप हो गई है, आप उससे शुरू कर दीजिए. क्लियर, अब द हिंदू न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, इस न्यूज़पेपर में इनिशियली आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा. ओके, व्हाई? नाउ आई विल टेल यू, बिकॉज इन हिंदू रेलेवेंट न्यूज आर अ लॉट in number in comparison to the other newspapers. Okay, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का मैं आज के न्यूज़पेपर का जो दिल्ली एडिशन है उसका एक डिटेल आपके साथ कवर करूंगा एंड यू विल फाइंड अ गुड नंबर ऑफ रेलेवेंट न्यूज इन दिस. क्लियर, अब सबसे पहले यहां पर आप ये देख सकते हैं कि देखा जाए अगर एक बहुत जरूरी चीज तो यहां पर बाय इलेक्शंस की बात की जा रही है. ठीक है, अब शुरुआत में जब आप न्यूज़पेपर यहां पढ़ेंगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द टर्म बाय इलेक्शंस. क्लियर, काफी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा, तो यहां पर आपको क्या करना है कि यही जस्ट फाइंड आउट व्हाट बाय इलेक्शंस आर. ओके, बाय इलेक्शंस क्यों कंडक्ट कराए जाते हैं, इस बार क्यों कराए जा रहे हैं. ठीक है, व्हाट इफेक्टिवली which organization is conducting these by elections in these states and what is the reason why the dates have been deferred to. क्यों, अब ये जो डिटेल्ड एनालिसिस आप ये समझ रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक सिविल सर्विसेज एग्जाम, वहां मेंस में आपके लिए हेल्प करेगा. इसके अलावा जो सीएपीएफ एग्जाम है, ओके, वहां पर सीएपीएफ एग्जाम के पेपर 2 में रेलेवेंट ऐसे पॉइंट्स आपके लिए यहां पर डेवलप हो जाएंगे. क्लियर, थर्ड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक सीडीएस, एनडीए, एफकेट, क्लियर, कई बार वहां पर पॉलिटी का क्वेश्चन आपको डायरेक्टली समझ आ जाएगा कि बाय इलेक्शंस हैं, असेंबली इलेक्शंस हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये क्या है, तो ये सभी चीजें आपको की पॉइंट्स यहां पर पता चल जाएंगे. सो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इट, इट इज नॉट जस्ट द न्यूज दैट यू आर रीडिंग, यू हैव टू कवर द एंटायर बैकग्राउंड अराउंड द सेम न्यूज. क्लियर, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. अब जेएंडके असेंबली का पहला सेशन हुआ. अब जेएंडके की जहां भी बात आ जाएगी वहां पर आर्टिकल 370 जो है वो न्यूज में आ जाता है. क्लियर, इवन दो आर्टिकल 370 2019 में रिमूव हो गया था, बट आई कैन गारंटी वन थिंग दैट स्टिल देयर वुड बी सम एस्पिरेंट्स, ओके, जिन्हें आज भी ये नहीं पता होगा कि आर्टिकल ये 370 है क्या,
इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या थे, जम्मू कश्मीर को क्या स्पेसिफिकली कैटेगोरिकली यहां पर दिया गया था, क्लियर, और इसे रिमूव किए जाने के बाद का क्या प्रोसेस रहा। सो इवन दो आप यहां पर इस न्यूज को पढ़ तो लेंगे, आपको ये लगेगा कि आपने न्यूज कवर कर ली, बट स्टिल you do not know what had happened in the background and why effectively the people are asking for it. Clear? ओके तो ये चीजें आपको यहां समझनी जरूरी है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो रोल है वो भी आपके लिए समझा जाना आवश्यक है। क्लियर। नेक्स्ट व्हेन वी मूव अहेड, ओके, अब यहां पर सपोज ये न्यूज है गवर्नमेंट बीजेपी स्पार ओवर छठ पूजा, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, सेवरल दिल्ली गवर्नमेंट स्कीम्स टू टैकल टॉक्सिक एयर येट टू टेक ऑफ। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आप इस पर एक सिर्फ बेसिक एक नजर डाल सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि कई बार आप लोग जब भी एसेज लिखते हैं या कुछ भी सोशल सिक्योरिटी के ऊपर लिखते हैं, एटलीस्ट यू मस्ट नो अ फ्यू थिंग्स। क्लियर, यहां पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। देन एनीथिंग में 2 माइनर्स हेल्ड फॉर ड्रैगिंग पुलिसमैन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेडल पोल्स जो है इनके बारे में आपको पढ़ने की एज सच आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर, देन यू कैन मूव अहेड। ठीक है, अब आप आगे चलते रहिए। यहां पर अब बैन ऑन फायर क्रैकर्स, अब ये चीज है, एनवायरमेंट हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज। ठीक है, हर एग्जाम में एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो एटलीस्ट यू कैन गो थ्रू इट, क्योंकि ऐसे जो भी आप लोग यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे जो भी आप लोग टॉपिक्स यहां पर पढ़ेंगे, यू विल कम अक्रॉस अ फ्यू जजमेंट्स। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे यहां पर जस्टिस ओका रेफर्ड टू द सेंटर्स मूव टू अमेंड द एयर पॉल्यूशन एक्ट, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एयर पॉल्यूशन के लिए क्या क्या कदम, ठीक है, क्या स्टैट्यूट्स जो हैं वो बिल्ड किए गए हैं, वो प्रोवाइड किए गए हैं। क्लियर, इसके साथ साथ यहां पर सब और कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम है उसके बारे में आप नजर डाल सकते हैं। क्लियर, सो यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। क्लियर, अब यहां पर अगर देखा जाए एक और न्यूज है, हाई कोर्ट टेल्स जेल्स अथॉरिटी डिसाइड प्ली ऑन लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर विजिटिंग लॉयर्स, ईडी टू गिव डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्साइज पॉलिसी केस टू एक्यूज्ड। अब और इसके साथ साथ कोर्ट अलाउज एक्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह टू रिन्यू पासपोर्ट। अब ये जो खबरें हैं इन्हें पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको। ओके, देन व्हेन वी मूव अहेड, okay, when we move ahead, another thing that comes up is 36 killed after the bus plunges into gorge in Uttarakhand. Clear, job ad with Hindi as qualification was an error. अब ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड या रेलेवेंट नहीं है। ओके, इफ यू गेट टाइम, तो मेरा ये कहना है कि आप पहले जो रेलेवेंट न्यूज हैं उन्हें पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार बाकी सभी न्यूज़पेपर नजर डालनी जरूरी है, देन इट विल टेक हार्डली 5-10 मिनट्स फॉर यू टू कवर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर साइड में हिंदू में कुछ बहुत इन ब्रीफ बहुत अच्छी न्यूज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट टुडे ऑन हाई कोर्ट ऑर्डर स्क्रैपिंग यूपी मदरसा लॉ। ओके, तो एक बार को यहां पर आप जब भी पढ़ते हैं तो ये न्यूज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यहां पर भी क्या रेलेवेंट, ठीक है, चाइल्ड राइट्स की बात की जाएगी, जो मदरसा बोर्ड एजुकेशन एक्ट है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सो दीज आर इंपॉर्टेंट। नाउ एनएसए इन्वोक्ड अगेंस्ट 2 आफ्टर क्लैश ओवर फायर क्रैकर्स बर्स्टिंग। अब आपको यहां पर ये नहीं पढ़ना कि लड़ाई हो गई किन के बीच में हुई, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इज। ओके, तो आप जब ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है, कोई भी चीज आएगी उसके बारे में आप कोई जानकारी गेन करेंगे, देन इफेक्टिवली ओवर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ और इट मेक्स 2 मंथ आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड भी समझ आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको बिल्कुल भी हैबिट नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की, उसके बावजूद अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, जहां भी कोई टॉपिक नहीं पढ़ा उसे गूगल सर्च करें, उसके बारे में पढ़े, यू विल गेट अ बेटर आइडिया, यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट इज बीइंग पब्लिश्ड इन द न्यूज। ओके, नेक्स्ट, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि मणिपुर नॉन नागा थर्डो कम्युनिटी लैंड सपोर्ट टू एनआरसी। अब एनआरसी, एनपीआर ऐसे मुद्दे स्टूडेंट्स को नहीं पता। यहां पर मणिपुर में क्या इशू चल रहा है वो अधिकतर स्टूडेंट जो हैं उन्हें नहीं पता। ओके, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि विल होल्ड टॉक्स ऑन इशू ऑफ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट विद द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ये मुद्दे आ रहे हैं। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट यू कैन जस्ट गो थ्रू सुपरफिशियली। ओके, नेक्स्ट, हिमाचल अर्जेस सेंटर एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ रनिंग टॉय ट्रेन्स और ग्रीन हाइड्रोजन और कालका शिमला रूट। क्लियर, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज हो, क्लाइमेट चेंज के अलावा एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज है उन्हें पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल वो बहुत हॉट टॉपिक है। ओके, और हर प्रकार से आप लोगों के पर्सनल इंटरव्यू में वो पूछे जा सकते हैं। ओके, देन when you move ahead you will find another good set of news, okay, around the states,
ओके, ठीक। और यहां पर कोशिश कीजिए कि हर प्रकार से आप लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड न्यूज है उन्हें अवॉइड कीजिए, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है उन्हें अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट, विलेजर्स इन आंध्र प्रदेश बॉयकॉट मीटिंग ओवर यूरेनियम एक्सप्लोरेशन। अब यूरेनियम एक्सप्लोरेशन क्यों जरूरी है? अच्छा, यूरेनियम जो है आज के समय पर आप ये देख सकते हैं, इट इज नॉट जस्ट अ नेशनल इशू, इट हैज बीन एन इंटरनेशनल इशू ऑल्सो। ओके, तो ईरान की भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यूरेनियम की जो अवेलेबिलिटी है दैट इज अगेन अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अदर कंट्रीज। ओके, सो यहां पर आप ये पढ़िए, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि बाकी सभी जो न्यूज आ रही हैं बहुत ज्यादा यहां पर पॉलिटिकल कैंपेन्स, तो स्टेट्स के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं, जो स्टेट्स का न्यूज है वहां पर बहुत कम आपको न्यूज ऐसी मिलेंगी जहां पर बहुत ज्यादा समय आपका लगेगा। सो इट इज बेटर टू जस्ट रश ओवर देम। ओके, देन यहां पर और अगर हम चलते हैं, ठीक है, you can find another good set of news, and which is the most important is this editorial page. Okay, now big techs fail unsafe online spaces for women. Okay, so cyber security जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है इस टाइम। क्लियर? सो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, प्लीज डू मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ईच एंड एवरी न्यूज दैट इज गिवन ऑन द एडिटोरियल। क्लियर? क्योंकि इवन दो एडिटोरियल में जो मेन एडिटोरियल्स हैं उन्हें आप पढ़ते हैं, कई बार ऐसा होगा कि एडिटोरियल रेलेवेंट नहीं होगा, बट आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि आपको एडिटोरियल्स में ना, हर एडिटोरियल में कुछ ना कुछ पढ़ने को समझने को जरूर मिलेगा। ओके, renewed terror, terrorist attacks, non-locals in Kashmir Valley to invite state repression. Okay, तो यहां पर थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा जरूर, you will find a good facts around it. Okay, case of codifying totalitarianism. Okay, time for action यहां। अच्छा, इसके साथ साथ ये कुछ लेटर्स टू एडिटर आते हैं, मेरा ये मानना है कि आप लोग प्लीज ये जरूर पढ़िए, बिकॉज इट इज रीडर्स लाइक यू हु आर राइटिंग इट। ओके, तो आप भी, अगर आपको भी लिखने की आदत है तो आप भी यहां पर ये लेटर्स टू एडिटर आप भी यहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? ओके, इसके साथ साथ कुछ और मुद्दे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो एडिटोरियल या ओपन एडिटोरियल्स के पेजेस हैं, इवन दो यू विल गो थ्रू इट, ओके, बट more than 80% of the times you will find that they are always relevant and you will get to learn a new thing from every editorial or the open editorial. Okay, अब इसके बाद अगर आगे देखते हैं तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि प्रिवेंटिव स्टेप्स टू चेक टीबी प्रेसिडेंट्स कॉल। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स सोचेंगे कि सर इतनी ज्यादा न्यूज हमें क्या पढ़ने की जरूरत है? तो देखिए, हम जब भी प्रिपरेशन करते हैं, वी आर नॉट जस्ट डूइंग इट फॉर वन स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। ओके, वी आर हैविंग अ लुक एट अ लार्जर पिक्चर। तो लार्जर पिक्चर में आप देखेंगे कि वेदर इट इज सीएपीएफ एग्जामिनेशन, वहां पेपर 2 में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। मोरओवर इन द आर्म्ड फोर्सेस, वेदर इट इज द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, एसएसबी इंटरव्यू में दीज विल गिव यू गुड पॉइंट्स टू स्पीक अप इन द जीडी, टू स्पीक अप इन द लेक्चरेट। ओके, अब यहां पर अगर हम नेक्स्ट आगे देखते हैं तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कई बार डेटा न्यूज में आता है, तो आप ये डेटा जो है वो भी कोट कर सकते हैं। ओके, इसके साथ साथ अब ये इंटरनेशनली अगर हम देखें तो यूएस इलेक्शंस आर वेरी मच इन न्यूज। ओके, तो एक बेसिक आइडिया यूएस इलेक्शंस के बारे में भी होना बहुत जरूरी है। ओके, इसके साथ साथ यहां पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जैसे नो योर इंग्लिश है आर्टिकल। ओके, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके, दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू जनरेट सम इंटरेस्ट। ओके, अगला ये कई बार आप देखते हैं कि एक डेली क्विज आता है, आप डेली क्विज की भी आदत डाल सकते हैं। ठीक है, कई बार ये एक एंगेजिंग एक्सरसाइज हो जाती है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते समय जो एक बहुत ही मोनोटोनस बोरिंग सा फेज आ जाता है, उसमें दैट हेल्प्स यू टू ओवरकम इट। ओके, अब यहां पर अगर हम देखते हैं, व्हेन यू come through this news, okay, Indian army resumes patrolling in Depsang. Now this is the most important news according to me in the entire newspaper today. Okay, now where this Depsang is, okay, अभी रिसेंटली इंडिया और चाइनीज नेवी ने, चाइनीज आर्मी ने डिसएंगेजमेंट एक्सरसाइज की है। व्हाट इज दिस डिसएंगेजमेंट? किन ग्राउंड्स पर डिसएंगेजमेंट हुआ है, कहां पर डिसएंगेजमेंट हुआ है, यह समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। Clear? So this is effectively the most important news in today's newspaper. You must go through it, and along with it, do have a look over map. Clear? एक मैप के ऊपर भी नजर डालिए ताकि आपको समझ आए कि ये चीजें हैं कहां पर। Clear? Okay. Next, moving ahead. Okay. Now, election commission agrees to parties please postpones by polls. Clear? अब
ये चेंज क्यों हुआ? दिस इज फ्रॉम स्टार्टिंग, ओके, उसके बारे में देखिए। अच्छा, कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ वेर इन अ मिग 29 फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश्ड, ओके। अब आपको यहां पर इवन दो न्यूज के बारे में कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, बट एज अ डिफेंस एस्पिरेंट, ओके, मुझे मेरा ये मानना है कि डिफेंस का कोई भी अचीवमेंट हो या कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो, ऑल ऑफ अस आर वेरी मच एसोसिएटेड विद देम, क्लियर। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं मिग 29 यूपीजी जो अपग्रेड यहां पर क्रैश हुआ, आप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट विच ऑल एयरक्राफ्ट्स आर देयर इन द यूज, ओके। Clear. Next, India Algeria sign pact to elevate defense cooperation and enhance strategic interest. Okay, तो ये न्यूज आप जरूर देखिए। ओके, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इश्यूज डायरेक्शंस टू स्टेट्स यूटीज टू इंप्रूव रेमिशन पॉलिसी फॉर कन्विक्ट्स। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट ईयर आप ये देख सकते हैं कि there was a very prominent case in Gujarat, okay, wherein rape convicts were released, they were pardoned, okay, तो वो बहुत ज्यादा मुद्दे वो काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। सो सिमिलर न्यूज इज दिस, ओके, सो प्लीज डू गो थ्रू देम, ओके। नेक्स्ट, इफ वी हैव अ लुक ओवर देम, ये 2024 के इलेक्शंस हैं, सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी टोटली अवॉइडेड, ओके, आप इसे टोटली अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा इट इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल न्यूज, ओके। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि ये भी जो न्यूज है ये काफी ज्यादा पॉलिटिकली मोटिवेटेड या बहुत ज्यादा रीजनल है, तो इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर। नाउ यू कैन ऑल्सो रीड एनीथिंग लाइक दिस, फोर्जिंग अ फ्यूचर ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस, ओके, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरा ये सजेशन है कि न्यूज़पेपर में वेदर इट इज क्रॉसवर्ड और सुडोकू, डू सॉल्व देम डेली, ओके। ये बहुत एंगेजिंग है और आपका एक डेली इंटरेस्ट यहां पर बना रहता है, क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन वी मूव अहेड, बिजनेस न्यूज। अब बिजनेस न्यूज ऐसी चीज है कि इंडियन इकोनॉमी का वैसे ही कई बार जो एग्जाम्स हैं वहां पर थोड़ा सा कम वेटेज रहता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, क्लियर। सो आप एक बेसिक यहां पर कवर कर सकते हैं, आपको यहां कोई निफ्टी 50 पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। बट अगर किसी प्रकार की कोई न्यूज आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड आई है, ओके, देन यू मे गो थ्रू इट, क्लियर। आप उसे एक बार जरूर देख सकते हैं, ठीक है। India now part of global drug development for BMS. You can also go through it. Okay. Then when we move ahead, world news भी आ जाती है, क्लियर। अब वर्ल्ड न्यूज में मेजरली जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में पढ़िए, इंडिया रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसके बारे में पढ़िए। इसके साथ साथ एनीथिंग रिलेटेड टू पाकिस्तान, एनीथिंग रिलेटेड टू चाइना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो आपके लिए पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, कीपिंग इन माइंड दी पर्सनल इंटरव्यू, क्लियर। नाउ ओके, यहां पर ये यूएस इलेक्शंस को बहुत ज्यादा फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है, बट एक बेसिक प्रोसेस, टेन्योर और जो फाइनली रिजल्ट्स आएंगे वो आपको पता ही चल जाएंगे, सो जस्ट कीप अ टैप ओवर देम, ओके। अब यहां पर एक न्यूज आई कि इजराइल टेल्स यूएन इट इज सीवियरिंग टाइल्स विद पैलेस्टाइन एड एजेंसीज, ओके। सो ये जितने भी डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, प्लीज डू कवर देम, ओके। अच्छा, अब स्पोर्ट्स न्यूज की अगर बात की जाए तो इवन दो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं रहती, ना ही बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर आते हैं, क्लियर। बट आज जैसे अखबार में एक सबसे बड़ी खबर ये बनती है कि इंडिया हैज नाउ ऑफिशियली अप्लाइड फॉर hosting 2036 ओलंपिक्स, क्लियर। सो दैट विल बिकम अ गुड न्यूज, दैट विल बिकम एन इंपॉर्टेंट न्यूज। इसके साथ साथ बाकी जो कुछ कॉम्पिटिशंस हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहता, बट कई बार मैंने ऐसा देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, मेनली मेनली बॉयज, ओके, उन्हें न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स का जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ओके। एंड even though it was me during my childhood days, I would also start the newspaper from the last page itself, जहां पर वो स्पोर्ट्स न्यूज आती थी वहां से ही मैं पढ़ना शुरू करता था। सो इफ इट इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स यू, दैट क्रिएट्स अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ योर्स इन द न्यूज़पेपर, यू मे स्टार्ट ऑफ विद दिस, क्लियर। तो आप यहां पर स्पोर्ट्स न्यूज जो है वहां से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ रणजी ट्रॉफी या जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उनके बारे में पढ़िए, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम्स में अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की जगह डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स की भी खबरें पूछी जाने लगी है, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट मूविंग अहेड, इसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी जो न्यूज है, ठीक है, स्पोर्ट्स न्यूज काफी रही, देन ऐसे जो कुछ
कई बार आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं कि इस प्रकार के जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए जा रहे हैं, कैन स्पीकर रोहित फाइंड इंस्पिरेशन पुल हिज साइड आउट ऑफ द नंबलिंग डेप्थ्स, ऐसा आप पढ़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप भी कंसर्न है इंडियन टीम की पुअर परफॉर्मेंस है, देन यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके, इसके बाद अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन बिटवीन निकल टॉक्सिसिटी कोलेस्ट्रॉल फाउंड, प्लीज डू गो थ्रू इट। क्लियर, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज जरूर पढ़िएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 की बात की गई है, और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है या क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ्रेंसेज हैं, दे आर ऑलवेज इन योर एग्जाम। क्लियर, चलिए अब यहां पर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है, साइंस आ गया, कुछ बाद में साइंस क्विज दिया हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि देयर हैव बीन टाइम्स that UPSC has created questions directly from here. Okay, so please do have a look over them. Clear? तो मैंने आपको बेसिक द हिंदू के बारे में पढ़ाया। अच्छा, अब एक चीज आप समझिएगा कि यहां पर न्यूज़पेपर भी आपको ना सिर्फ सुपरफिशियली नहीं पढ़ना है। क्लियर, यू हैव टू गो थ्रू द न्यूज़पेपर, okay, and you have to make sure that whatever difficult things comes up in the newspaper, you write it, you go through it. Okay, so please do not just go through the newspaper as if you are going through a magazine, as if you are going through a anything like a story book. क्लियर, स्टोरी बुक नहीं है, आपके लिए नोट मेकिंग यहां पर बहुत आवश्यक है। क्लियर, अब दूसरा न्यूज़पेपर अगर हम देखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस। ओके, नाउ इंडियन एक्सप्रेस में अगर बात की जाए कि डील्स आर नॉट कल्ट लाइक दिस। अच्छा, अब ये जो ये दिस इज बेसिकली दे आर मेकिंग अ रेफरेंस टू दी ऑनगोइंग इंडियन एक्सप्रेस कॉन्क्लेव। ओके, जहां पर कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब यहां पर वैसे तो ये जो क्वेश्चंस थे बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड या रेलेवेंट नहीं थे। ओके, बट द आंसर दैट वाज गिवन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर फैंटास्टिक। ओके, यहां पर व्हेन जर्नलिस्ट आस्क्ड देम अबाउट very selective cases wherein bails were not granted. Okay, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत आसान, बहुत साधारण शब्दों में, अच्छे शब्दों में ये बताया कि द कोर्ट एंड द मीडिया ट्रायल, दे आर ऑल एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। ओके, मीडिया इज क्रिएटिंग अ नैरेटिव, ओके, either in favor of the accused or in against the accused, keeping in mind their political masters. Okay, but the court does not do so. Okay, court has to go through the evidences, court has to go through the facts, and then only it is the court that grants the bail. Clear? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छे से यहां पर इसमें कॉन्क्लेव में बताया था। सो effectively you can just avoid this news, okay, because there was nothing great in this news. इस न्यूज में कुछ बहुत खास था नहीं। okay, next, अब अगेन यहां पर सिमिलर न्यूज आर्टिकल 370 के अराउंड आई, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो बाय एंड लार्ज यू कैन जस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर एंड यू विल फाइंड वन थिंग, दैट द नंबर ऑफ न्यूज और द न्यूज दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, इट इज ओनली द अरेंजमेंट। Okay, the newspaper changes the arrangement keeping in mind the requirement of its users, of its target group. Okay, अब यहां पर ये एक अच्छी न्यूज थी, इवन दो उधर भी मैंने द हिंदू में उसे जस्ट थोड़ा पॉइंट आउट नहीं कर पाया, कि वक्फ बिल के ऊपर जो जेपीसी बनाई जा रही थी, ठीक है, वक्फ बिल के ऊपर एक जेपीसी जो फॉर्म की जा रही थी, ऑपोजिशन पार्टीज आर प्लानिंग टू रिमेन आउट ऑफ इट। ओके, उससे कुछ बाहर रहने की बात वहां पर कर रहे थे। ठीक है, सो आप यहां पर जब भी पढ़ते हैं तो जस्ट यू नीड टू गो थ्रू व्हाट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी इज, वक्फ बिल के ऊपर क्या डिसीजन लिया जा रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, इसके साथ साथ अब ये खबरें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हस्बैंड किल्ड, हर वीडियो वायरल, एमपी वुमेन सेज एवरीथिंग इज ब्लर, सो यू जस्ट नीड नॉट गो थ्रू इट। ओके, अब यहां पर बाकी चीजें आप देखते हैं कि खालिस्तानी न्यूज, खालिस्तानी इंसिडेंट्स आर वेरी मच इन न्यूज। सो जस्ट आप खाली टाइम में व्हेन यू आर जस्ट आप डन विद द न्यूज़पेपर, यू कैन रीड समथिंग अबाउट what effectively Khalistan signifies, what is Khalistani movement and why effectively these incidents are very much in news. तो आप ये पढ़ सकते हैं। क्लियर, अल्टीमेटली जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, what Trudeau is saying, that is least relevant. Okay, अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि यहां पर अगला जो पॉलिटिकल न्यूज है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, देन क्रैकर बैन के ऊपर दोबारा वो न्यूज आई, तो जस्ट आप बेसिक जो स्टैट्यूट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। क्लियर, इसके साथ साथ कई बार न्यूज ये काफी अच्छी आती है, एक्यूज कैन नॉट बी बिहाइंड बार्स इंडेफिनिटली, हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू मैन जेल्ड फॉर कॉप्स डेथ।
ओके तो ये थोड़ा थोड़ा आपको ना एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इफेक्टिवली आर दी लीगल प्रोविजंस अराउंड। ओके नेक्स्ट, अब इसमें भी आप लोग देखेंगे कि इंडियन एक्सप्रेस में भी ओके इफ यू विल जस्ट गो थ्रू दी एडिटोरियल पेज दे आर अगेन वेरी गुड। ओके तो यहां पर आप एडिटोरियल्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। ओके इसके साथ साथ थोड़े थोड़े जो यहां पर एक ऑब्जर्वेशंस आते हैं, इन्फरेंसेस आते हैं, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ओके दे आर अगेन गुड। ओके कई बार ऐसी भी न्यूज आती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बेस्ड ऑन रिलीजन केरला आईएएस ऑफिसर सेज फोन हैक्ड। तो ये जो चीजें हैं वो बेसिकली आपको जो डे टू डे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में आइडिया देते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते। क्लियर? चलिए नाउ अगर आगे देखते हैं, ओके द मेन एडिटोरियल पार्ट। ओके अब यहां पर एडिटोरियल पेज जो है वो आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या हमें बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जरूरत है? नहीं। ओके पहला मेरा सजेशन है कि आप न्यूज़पेपर जहां भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इफ पॉसिबल प्लीज डू गो अहेड विद दी हार्ड कॉपी। ठीक है, हार्ड कॉपी लीजिए सो दैट यू कैन स्क्रिबल डाउन थिंग्स। ओके इसके साथ साथ बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, काफी इंफॉर्मेशन जो है वो डेली न्यूज़पेपर्स की जो वेबसाइट्स है उस पर भी अवेलेबल है। और इसके अलावा मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, बट कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपने कुछ ग्रुप्स में या स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रेलेवेंट चैनल्स में दे डू शेयर दी न्यूज़पेपर अमंग्स दी अदर फेलो स्टूडेंट्स। क्लियर? तो आप ऐसे जो चैनल्स हैं उन्हें ज्वाइन कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल दी अपडेट ऑन टाइम। ओके एंड यू कैन ऑल्सो रीड मेनी न्यूज़पेपर्स। ओके चलिए तो यहां पर ये न्यूज़पेपर जो है उसमें एडिटोरियल्स के ऊपर जरूर नजर डालिए। ठीक है, तो यहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि हर न्यूज में कुछ ना कुछ आपको पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो यहां पर समझाया गया है, ये बहुत अच्छे से आप यहां पर समझ सकते हैं। सो देयर आर गुड नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर आल्सो कवर्ड इन दिस। क्लियर? तो ये सारी चीजें आप लोग कवर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। एंड वन थिंग दैट आई एम assuring you is that when you will go through the newspaper for 20-25 odd days, okay, then you will be in a good habit ऑफ फिल्टरिंग न्यूज। ओके आप 20-25 दिन, एक महीने न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आपको तुरंत न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखकर ही समझ आ जाएगा कि इस न्यूज को पढ़ने की जरूरत है या नहीं। क्लियर? तो आपको शुरुआत में अगर उसी न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए 1 घंटा, 1 घंटे से ज्यादा समय लग रहा है, ग्रेजुअली आफ्टर अ मंथ ओके इट विल बी समथिंग अंडर 1 hour। okay and then when you are very well very much comfortable with the language of the newspaper, then it will take some lesser amount of time for you to complete the entire newspaper। clear? तो कुछ इस तरीके से आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद द न्यूज़पेपर, डू just go through the entire newspaper so that you can get a clear picture of what all are the relevant news in the newspaper। clear? चलिए अभी आज मैंने आपको डिटेल में बहुत सारे न्यूज़पेपर जो हैं उनके बारे में पढ़ाया कि आपके लिए कितना रेलेवेंट है, कौन सी चीजें आप पढ़ सकते हैं, कौन सा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, कौन सी न्यूज है जो आपको तुरंत छोड़ देनी है, कौन सी न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है। इवन दो द एंटायर न्यूज माइट नॉट बी इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू गो थ्रू अ फ्यू फैक्ट्स कवर्ड अंडर इट। क्लियर? आई होप ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ साथ शॉर्टली ओके विद इन 1 month, विद इन नेक्स्ट 1 week or 5-6 days, okay, I'll start off with the daily newspaper analysis in the morning। क्लियर? डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है मैं आपके लिए मॉर्निंग में स्टार्ट कर दूंगा। आई शेयर अ न्यूज अर्ली इन दी वीडियो अर्ली इन दी मॉर्निंग सो दैट यू कैन गो थ्रू दी न्यूज ओके एंड देन यू कैन एनालाइज दोस थिंग्स। क्लियर? तो ये भी मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूं। इसके अलावा नेक्स्ट वीक से आकाश चंदेव सर जो है वो भी आप लोगों के लिए इवनिंग में एक कंप्लीट जिस्ट जो है, एग्जाम ओरिएंटेड जिस्ट, वो स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? अपकमिंग वीक से अब फेस्टिविटीज खत्म हो चुकी हैं, तो आप लोगों को एग्जाम मोड में आ जाना है। इसके साथ साथ कुछ और अनाउंसमेंट्स हैं जो आप लोगों को हम करने वाले हैं। आपके लिए कुछ फाउंडेशन बैचेस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट होने वाले हैं फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस। क्लियर? जो लोग ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि आप प्लीज हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन्हें ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फ्री डेली एसएसबी इंटरव्यू सेशंस जो हैं वो आपके लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, सो प्लीज डू जॉइन देम, डू पार्टिसिपेट एंड डू शेयर द वर्ड अमंग्स योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके, इसके साथ साथ बहुत ऐसी चीजें जो आपके लिए लाइंड अप हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। ओके, अब दिसंबर, नवंबर एंड में, दिसंबर में आप लोगों के एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो अब एग्जाम मोड में आप लोग आ जाइए, अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन कीजिए एंड वी आर
all out for you to help you prepare for the examination. क्लियर? आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, न्यूज़पेपर पढ़ने का एक बेसिक आइडिया आपको लगा होगा। क्लियर? इसके साथ साथ यू कैन एनी टाइम कनेक्ट विद मी ओवर व्हाट्सएप फॉर एनी फॉर्म ऑफ गाइडेंस। ठीक है, किसी प्रकार की गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। डू ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन 9910267877। डू ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन दिस नंबर। ठीक है, कॉल मैं यूजुअली अटेंड नहीं कर पाऊंगा अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ड्रॉप मी अ मैसेज अगर टाइम मिला तो आई आल्सो कनेक्ट विद यू ओवर कॉल। ओके, इसके साथ साथ आपको कोई भी अगर गाइडेंस या कोई भी काउंसलिंग भी चाहिए, प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट। ओके, चलिए, इसके साथ साथ इस वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट में मैंने रिटन एग्जाम्स और एसएसबी इंटरव्यू के जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनका लिंक दिया हुआ है। डू ज्वाइन इट। Okay, do follow us daily so that you get the best updates, that too on time. Clear? So this was all from my side today. We'll see you all in the next session. Jai Hind.